समस्या तो असल में यही है कि हम पिछले 2 महीने से बेरोजगार हैं और यहाँ पे बैठे तो हम काफ़ी सालों से हैं। और 2016 में हमारे सर्वे किए गए थे, उसके पहले हम वैसे बैठे थे। 2016 में हमें सर्वे किया गया था, उस टाइम मेयर मैडम थी पूनम, उन्होंने सर्वे करवाया था कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें कोई मतलब कि अब सर्वे हो जाएगा तो तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं यहाँ, ना कोई नगर निगम ना पुलिस वाले, कि यहाँ से तुम्हें कोई उठाया नहीं जाएगा, कोई उठाया नहीं जाएगा। जहाँ तुम बैठे हो अपना आराम से बैठ के काम करोगे। उसके बाद इन्होंने 2016 में सर्वे करा। सर्वे करने के बाद नगर निगम ने हमें तो वैसे पूरे चंडीगढ़ का देखा तो ज़्यादा है, हमारा तो फिलहाल मनी माजरे का 40-50 लोग हैं टोटल। अच्छा, ठीक है, तो टोटल 50 लोग हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे 2016 में किया था सर्वे, उसके बाद उन्होंने हमें जगह अलॉट करी थी 2018 में। जगह हमें मिली थी, यहाँ IT पार्क मिली है, जहाँ की पता ही है सर आपको कि पूरा जंगल एरिया है, वहाँ कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम वहाँ जाके देख लिए थे, शुरू में गए थे वहाँ पे, तो वहाँ है नहीं, काम है नहीं। हम 1-2 बार लगाए, वहाँ बिल्कुल जंगल एरिया नहीं। ये हमें नहीं बताया गया था, हमें यही बताया गया था कि तुम्हें यहाँ सर्वे करें, यहीं बैठोगे, तुम अपना काम करोगे, कोई तुम्हें उठाएगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं। ये हमें ये बताया गया था सर, तभी हमने सर्वे करवाया था। इसी वजह से कि चलो नगर निगम वाले हमें तंग करते हैं, हमने सर्वे करवाया। और अगर हमें ये पता होता कि हमें उठा के IT पार्क भेज देंगे, जहाँ जंगल है, वहाँ हमारा काम नहीं, हम वहाँ जाके क्या करेंगे सर। इसलिए हम यहीं पे बैठ के अपना काम करना चाहते हैं। ये IT पार्क अपना मनसा देवी वाली साइड में है, जहाँ मतलब बाहर की कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह काम करते हैं। वो लोग भी अगर चाहेंगे तो हमारा सामान लेंगे नहीं, हम फुटपाथ पे बेचने वाले हैं सर। तो रेडी फड़ी पे अपना सामान बेचने वाले हैं। और बाकी जो चारों तरफ है जंगल है, वहाँ पे रेलवे फाटक भी है। अभी हम लोग मनी माजरा बस स्टैंड के ठीक सामने बैठे हैं और रोड से करीब 14-15 फुट पीछे बैठे हैं, जिसमें ना पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत है। ये फुटपाथ खाली पड़ा है, आगे खाली पड़ा है, जो कि यहाँ से बिना मतलब से मार्केट वाले या पता नहीं कौन है जो अपने आप को मतलब ये जिम्मेदार बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तुमने सड़क कब्जा करा हुआ है, लड़कियाँ छेड़ते हैं, ऐसे पता नहीं क्या कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगा के हमें मतलब बेरोजगार करा हुआ पिछले 2 महीने से। और ये पहली बार नहीं है सर, ये जब भी मतलब हर 4-6 महीने में ऐसी मुसीबत होता है, ऐसे मतलब ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो अब कार्रवाई क्या करेंगे फिलहाल, जैसे इन्होंने हाई कोर्ट में ये मलकीत सिंह है कोई मतलब रेडी मार्केट का कोई प्रधान है मलकीत सिंह, उन्होंने हमारे लिए मतलब कुछ अपशब्द यहाँ कोर्ट में मतलब हमारे लिए वो करा था, कंप्लेंट दी थी। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भाई जो गरीब जनता है अपना बैठ के वहीं पे अपना काम कर सकती है, कोई ये नहीं है। और हमें जैसे IT पार्क जो हमें बोला था, तो IT पार्क हमारा काम नहीं है, इसलिए हमें यहीं पे पहले भी जो मैडम थी, कमिश्नर मैडम, उन्होंने ये कह के बिठाया था कि ठीक है, जब तक तुम्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिलती 100 मीटर के आसपास में, तब तक तुम यहीं बैठ के अपना काम करो। अब इसमें हमारा गरीब का क्या दोष है सर, जो हमें बार बार इस तरह करके हमें परेशान किया जाता है कि हम बैठ के अपना काम नहीं कर सकते यहाँ पे। 16 में सर्वे है, तो उसके बाद साल 6 महीने फीस नहीं भरी थी। उसके बाद इन्होंने जनवरी के में शायद 2017 में पर्ची है किसी के पास, 2017 में इन्होंने मतलब जब इन्होंने हमें वहाँ IT पार्क जगह दी, तो पहली किस्त हमने 2200 रुपये की भरी थी। तो उसके बाद फिर 2017 से हम लोग फीस भर रहे हैं लगातार सर। आज का भी हमारा किस्त फाइनल है बिल्कुल। और बाय द वे अगर किसी वजह से जैसे हम लेट हो जाते हैं, किसी कारण हम नहीं जमा कराते, तो पर डे 10 रुपये फाइन है सर, यानी महीने का 300 रुपया, 3600 रुपया साल का फाइन लग रहा है सर। हाँ जी सर, पर डे फाइन मतलब हर महीने पे कर रहे हैं अपना किस्त, कोई भी नहीं रोकी हुई, सभी ने किस्त जमा करी है। और बाकायदा सारे रजिस्टर्ड वेंडर हैं, कोई अवैध नहीं है, सारे वैध है। अरे जी में सर अगर हम 1 महीना फीस नहीं देंगे तो वो 300 रुपये हमें फाइन करना पड़ेगा। 2017 से ले रहे हैं हमसे, हम तो यहीं की मान के दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम IT पार्क की फीस दे रहे हो, यहाँ से हम कमा रहे हैं सर, यहीं से हम दे रहे हैं। तो यही मांग है कि हमें कहीं आसपास में अच्छी जगह दे, नहीं तो हमें यहीं पे जब तक अपना रोजगार करने दें। हमारी तो यही मांग है, हम यहीं बैठ के अपना काम करें, यहाँ से हम अपना घर का ये 900 रुपये का फाइन लगा हुआ है, 20 महीने का फर्क है, दुकानें नहीं लग रही है, सारा पे पे करके आया हूँ। आज से मैं फीस भरते हैं, तो मैं इसी जगह के फीस भरते हैं, मुझे यहीं बैठने चाहिए। हमें सर्वे यहीं पे सर्वे यहीं किए थे, कह के किया था आपको, जब तक सही जगह नहीं मिलेगी तब तक आप यहीं कमाओगे, यहीं बैठोगे। लेडीज के लिए ये सर्वे बनाई थी कि आप कहीं नहीं दौड़ोगे, कहीं नहीं भागोगे, आप कमाओगे, बच्चों को पालोगे, परोसोगे, आप इसी जगह कमाए के बच्चों को पालोगे। सर मुझे नहीं ये पता है कि मुझे जंगल एरिया में मुझे अलर्ट देंगे जगह, मुझे वहाँ भेजेंगे, वहाँ कोई भी नहीं जाता।
बंदे का भी रात के समय पे वहाँ पे तो लाइन की पटरी भी है, कौन जाएगा वहाँ पे? यहाँ से काफी दूर से यहाँ से काफ़ी दूर भेज दिया। मुझे ये बोला है कि आप यहीं सर्वे करवाओ, आप यहीं लेडीज हैं, आप लेडीज कहाँ जाएंगी? यहाँ कमाओ, अब बच्चों को पालो। ऐसे करके मेरी सर्वे की थी, मैंने इसलिए सर्वे करवाई थी। मतलब 65% 70% मान लो यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ है। कोई विडो भी है, कोई मतलब विधवा है, कोई बूढ़ी है, कोई लाचार है, कोई हाथ पैर से लाचार है। अब इतनी दूर बंदा जाएगा कैसे? जाने आने के 100-300 200 रुपये 300 रुपये किराया लगता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, चलो हम सुप्रीम कोर्ट की हम दिल से वो करते हैं, तो फिर लेकिन जब तक ये जगह नहीं देते तब तक तो रोजगार चला नहीं थे लोगों को यहाँ पर, क्योंकि उजाड़ना भी सही नहीं है ना किसी को। मांग की है हमने भी, हमारे को जहाँ हमारे सर्वे नियर बाय 100 मीटर के दायरे में हमारे को जगह दो। हम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं, हम अड़ते नहीं हैं, हम यहाँ बांटने को तैयार हैं, पर जब तक काम करने का मौका तो लोगों को कहाँ से पेट भरेंगे लोग? बताओ, जो गरीब बंदा जो 2 वक्त की रोटी अपना कमा रहा, कहाँ से गुजारा करेगा अपना? ये तो हमारे से जो फीस ले रही है उसके बदौलत लोगों को हम चाहते हैं कि हमारे को कोई बूथ बना के दे, हम हटने को तैयार हैं। ऐसे हम परमानेंट थोड़ी बैठेंगे रोड के ऊपर, कोई हमारे लिए सहूलियत दो उस हिसाब की। जब फीस ले रही है गवर्नमेंट उस हिसाब से हमारे को वो भी दे, बूथ बना के दे पक्के, तो हमारी लड़ाई खत्म है। ये तो जना खाना कोई भी कंप्लेंट कर दो उसके कहने पे आगे आए दिन जग देते हैं हमारे को। फिर वेंडर एक्ट बनाया कि उसका मतलब क्या है वेंडर एक्ट का? हाँ सर, चल रहे हैं भाई, हमारे पास पीस बनावा था, यहाँ बैठाओ, क्यों बचावा? हमने डरावा हो, पुलिस ब्लॉक है। हम 60-65 साल के आदमी कहाँ जावा? चक्को 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 कर देगा दे, पुलिस आओगी, उठाओ उठाओ। अरे ये बीमार हैं, ये बेचारे देखो रोशनी मनी माजरा है 13 सेक्टर, ये बीमार रहते हैं, इनका इलाज को ये बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं, इनके पास कोई नहीं है, ये 2 बंदे 10 बजे तक बैठे रहे, पुलिस बुला लीजिए, पुलिस बुला कर पुलिस ने बोले भाग जाओ यहाँ से, इन्हें भगा दो सब। अम्मा उठा का कैसे भजा रोड पर? 3-3 हजार रुपए फीस महीने की। अच्छा, एक महीने फीस नहीं भरे। कितना फीस दे रहे हो? हाँ जी, 2800, 2800 2500 मन मर्जी की फीस भी है, कोई किसी का टारगेट 300 रुपये महीना जुर्माना देगा, 3 महीने तक नहीं दिया तो 900 रुपये। और 2-2 चलान भी कर दिए, 2-2 हजार रुपए के चलान भी कर दिए, फीस अलग ले रहे हैं। क्या बिगड़ा है ना अफसरा का? सिटीजन के हमारे कार्ड बना दिए, सिटीजन के कार्ड बना, 3 महीने फीस नहीं भरे तो 900 रुपये जुर्माना। जो हमारा दुकान यही लगता है, यहीं पर रहें, गरीब बंदे हैं, कैसे जिएगा? गरीब आदमी कहाँ से जिएगा? 900 जुर्माना लगता है, इसके बाद जुर्माना में अपना फीस भी भर कर आए हैं, कभी दुकान लगने नहीं देते हैं। अब कैसे हम लोग कहाँ जाएँ? IT पार्क में भेज रहा है तो IT पार्क में 2-4 लड़के सब घूमते हैं, वो क्या खरीदेंगे, क्या हम बेचेंगे?